तुम झूठ बोल रहे हो, हमने 4 नहीं 6 गोली मारी है, ढूंढो उधर ही होगी। ये शब्द गिरफ्तार होने के बाद भारत के उस सपूत उधम सिंह के थे जिन्होंने बदला लेने के लिए 21 वर्षों तक इंग्लैंड में इंतजार किया। एक कहावत है, बदला एक ऐसा पकवान है जो सबसे स्वादिष्ट तभी लगता है जब उसे ठंडा करके परोसा जाए या ठंडा करके खाया जाए। ये कहावत पूरी तरह से उधम सिंह की ज़िंदगी पर लागू होता है, जिन्होंने साल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पूरे 21 साल तक इंतजार किया। बहुत लंबा इंतजार था। तब तक जालियांवाला बाग में गोली चलाने वाले ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो चुकी थी, लेकिन उधम सिंह की गोलियों का शिकार बने उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ एवायर। ये वही माइकल थे जिन्होंने कदम कदम पर उस हत्याकांड को उचित ठहराया था। अब ये भी जान लिया जाए कि जालियांवाला बाग के मुख्य सूत्रधारों में से एक माइकल कौन थे और रिटायर होने के बाद भारत में वापस लौटने के बाद क्या कर रहे थे। एक लेखिका अनिता के अनुसार सर माइकल को राष्ट्रवादियों से सख्त नफरत थी। कई अंग्रेज थे जो भारत में काम करते हुए भारतीय लोगों और वहाँ की संस्कृति से प्यार करते थे, लेकिन माइकल ने भारतीयों पर कभी विश्वास नहीं किया। माइकल का मानना था कि भारतीय लोगों में नक्सलीय कमी है जो अपने ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं। उनका ये भी मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत में हर कीमत पर रहना चाहिए और अगर भारत उनके हाथ से निकल गया तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा। सन 1933 में उधम सिंह ने एक जाली पासपोर्ट के जरिए ब्रिटेन में प्रवेश किया था। 1937 में उन्हें लंदन के शेफर्ड बुश गुरुद्वारे में देखा गया था। उस समय उन्हें बेहतरीन सूट पहन रखी थी। वो अपनी दाढ़ी कटा चुके थे और वहाँ मौजूद लोगों से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उस समय एक शख्स उनसे बहुत प्रभावित हुआ जिसका नाम था शिव सिंह जोहल। उनसे उधम सिंह ने एक राज साझा किया था कि वो एक खास अभियान को पूरा करने के लिए इंग्लैंड आए हैं। वो उनके कॉन्वेंट गार्डन स्थित पंजाब रेस्तरां में अक्सर जाया करते थे। अल्फ्रेड डेपर अपनी किताब में लिखते हैं, 12 मार्च 1940 को उधम सिंह ने अपनी कई दोस्तों को पंजाबी खाने पर बुलाया था। भोजन के अंत में उन्होंने सबको लड्डू भी खिलाई थी। सबको विदा करते समय एक बहुत बड़ा ऐलान किया था और ऐलान यह था कि अगले दिन लंदन में एक चमत्कार होने जा रहा है जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिल जाएगी, नींवें खड़क जाएगी। 13 मार्च 1940 के दिन जब लंदन जागा तो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। उधम सिंह ने अपने वार्डरोब से स्लेटी रंग का एक सूट निकाला। उन्होंने अपने कोट की ऊपरी जेब में अपना परिचय पत्र रखा जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद सिंह आज़ाद, 8 मॉर्निंगटन टेरेस, रेजिडेंट पार्क, लंदन। उधम सिंह ने 8 गोलियां निकाली, अपनी पतलून की बाईं जेब में डाली और फिर अपने कोट में स्मिथ एंड वेसन मार्क की रिवॉल्वर रखी। इन दिनों इसका कुछ ज़्यादा ही चलन था। इस दिन का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था और यह इंतजार करते करते 21 साल बीत चुके थे। जब वो मध्य लंदन में कैक्सन हॉल पहुंचे तो किसी ने उनकी तलाशी लेना तो दूर, ये भी गंवारा नहीं किया कि देखें कि उनके पास उस आयोजन का टिकट भी है या नहीं। उधम सिंह ने अपनी हैट नीचे की हुई थी। उनके एक हाथ में करीने से लगाया हुआ था, उनका रिवॉल्वर कोट में था। उधम हॉल में घुसने वाले आखिरी लोगों में से एक थे। जब 2 बजे कैक्सन हॉल के दरवाजे खुले तो मिनटों में वहाँ 130 कुर्सियाँ भर गई। माइकल ओ एवायर की सीट हॉल में बिल्कुल आगे दाहिने तरफ थी। उधम सिंह पीछे जाने के बजाय दाहिने तरफ आइल में चले गए। धीरे धीरे चलते हुए वो चौथी पंक्ति में पहुँच गए। माइकल ओ एवायर उनसे कुछ फीट की दूरी पर बैठे हुए थे और उनकी पीठ उनके तरफ थी। उधम सिंह मुस्कुरा रहे थे। वो एक इंच आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, लोग अपना सामान उठाने लगे। उधम सिंह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए माइकल की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि वो उनके हाथ मिलाने आ रहे हैं, लेकिन तभी उन्होंने उनके हाथ में रिवॉल्वर देखी। तब तक उधम सिंह उनके नज़दीक जा चुके थे। उनकी रिवॉल्वर
माइकल के कोट के करीब छू चुकी थी। उधम सिंह बिना वक्त गंवाए फायर किया। गोली माइकल की पसली को तोड़ती हुई उनके दिल के दाहिने हिस्से से भेदती हुई बाहर निकल गई। अभी माइकल पूरी तरह से धराशायी भी नहीं हुए थे कि उधम सिंह ने दूसरी गोली चलाई। वो गोली पहली गोली से थोड़ी नीचे पीठ में घुसी। सर माइकल को करीब करीब स्लो मोशन से जमीन पर गिरे। इसके बाद उन्हें मंच पर खड़े हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया रहे लॉर्ड जेंटलैंड के सीने का निशाना साधा। उनके शरीर के बाएं हिस्से में 2 गोलियां लगी। वो अपने सीनों को पकड़े हुए कुर्सी पर ही गिर गए। इसके बाद उधम सिंह ने अपना ध्यान बम्बई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड मैंगिंगटन और पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सुई डेन की तरफ मोड़ा। उस दिन उधम सिंह की हर गोली निशाने पर लग रही थी। कायदे से वह दिन 4 लोग मरने वाले थे, लेकिन मौत सिर्फ एक की हुई। जब उधम सिंह ने फायरिंग बंद की, उसकी रिवाल्वर की नाल गर्म हो चुकी थी। वो रास्ता छोड़ो चिल्लाते हुए हॉल के बाहरी दरवाजे की तरफ भागे। उधम सिंह पर एक और किताब, उधम सिंह हीरो इन कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम, लिखने वाले राकेश कुमार बताते हैं कि माइकल को मारने के बाद उधम सिंह हॉल के पीछे की तरफ भागे। तभी वहां बैठी एक महिला बर्था हेरिंग ने उनकी तरफ डाइव मारी और उधम सिंह के कंधे को पकड़े हुए जमीन पर गिरी। उधम सिंह ने अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तभी एक और शख्स क्लाउड रीचर ने उन्हें दोबारा जमीन पर गिरा दिया। वहां मौजूद 2 पुलिस अफसरों ने दौड़कर उनकी हथेली पर अपना पैर रखकर उसे कुचल दिया। जब उधम सिंह की तलाशी ली गई तो उनके पास से एक छोटे बॉक्स में 17 कारतूस निकले। एक तेज चाकू और उनकी पतलून की जेब में 8 कारतूस बरामद हुए। आधे घंटे के अंदर करीब 150 पुलिस वालों ने कैक्सटन हॉल को घेर लिया और वहीं उधम सिंह से सवाल जवाब होने लगा। वहाँ क्या हुआ, कुछ हुआ, इसका विवरण अभी ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव में अभी तक मौजूद है। इस घटना के तुरंत बाद लंदन और लाहौर में झंडे झुका दिए गए। हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने माइकल के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत में महात्मा गांधी ने भी इस घटना की निंदा की। इससे प्रभावित होकर भारतीय मूल के 200 लोगों ने इंडिया हाउस में एकत्रित होकर इस हत्या की निंदा की। सिर्फ जर्मनी ने इस हत्या का स्वागत किया। वहां उधम सिंह को स्वतंत्रता सेनानी माना गया। जब सार्जेंट जोन्स के बॉस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डेटन ने कमरे में घुसकर 4 इस्तेमाल किए गए कारतूसों के खोले मेज पर रखा तो उधम सिंह का संयम पहली बार टूटते हुए दिखाई दिया। उधम सिंह ने नाराज होकर कहा, नहीं, मैंने 4 नहीं 6 गोलियां चलाई थी। डेटन उस गोली की तलाश में दोबारा ड्यूटी रूम में गया। उधम सिंह के पूछा कि जेटलैंड मरे कि नहीं। मैंने 2 गोलियां तो उनके अंदर ही डाल दी है। उधम सिंह को ब्रिक्सटन जेल की कोठरी नंबर 1010 में रखा गया। जेल में उधम सिंह के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया। वहां कई बार भूख हड़ताल पर भी बैठे। इस बात का प्रमाण है कि उन्हें 42 बार फोर्स फीडिंग यानी जबरन खाना खिलाया गया। द नेशनल आर्काइव में रखे दस्तावेज बताते हैं कि पेंसिल और कागज की मांग की ताकि डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जॉन स्वेन के अफसरों और एक औपचारिक पत्र लिख सके। उन्होंने इस पत्र में फरमाइश की, मुझे सिगरेट भिजवाई जाए और मेरी एक लंबी आस्तीन की कमीज और भारतीय स्टाइल के जूते भी मुझे तक पहुंचा दिया जाए। उधम सिंह ने यह भी पूछा कि क्या उनके फ्लैट से उनकी सूती पतलून और पगड़ी मंगाई जा सकती है ताकि उन्हें वो जेल में पहन सके। उन्हें जेल प्रशासन को लिखा, हैट मुझे माफिक नहीं लगती, मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीय परिधान ही अच्छा लगता है। ये उन्होंने जेल में 200 बार कहा। मुकदमे के दौरान जज ने उन्हें आगाह किया कि वो बस ये बताएं कि उन्हें फांसी की सज़ा क्यों न दी जाए। उधम सिंह ने चिल्लाकर कहा, मौत की सज़ा मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मर रहा हूँ। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे माइकल से शिकायत थी। वही असली अपराधी था। वो मेरे लोगों के हौसलों को कुचल देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। उन्होंने कहा, मैंने बदला लेने की पूरे 21 साल तक इंतजार किया है। मैं खुश हूँ कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता है। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। 31 जुलाई 1940 को जर्मन विमानों की बमबारी के बीच सुबह 9 बजे उधम सिंह को पेंटिवेल जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। जब उनके ताबूत पर मिट्टी का आखिरी फावड़ा डाला गया तो अंग्रेजों ने सोचा कि उन्हें उसकी साथी कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
19 जुलाई 1974 को उनके पार्थिव शरीर को उनके कब्र से बाहर निकाला गया और एयर इंडिया के चार्टर्ड विमान से भारत ला गया। जब उधम सिंह का पार्थिव शरीर लिए हुए विमान ने जमीन को छुआ, वहां मौजूद लोगों की आवाज़ विमान के इंजन से ज़्यादा थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत ज्ञानी जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा ने किया। हवाई अड्डे पर भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह भी मौजूद थे। उनके पार्थिव शरीर को कपूरथला हाउस में ले जाया गया, जहां उनके स्वागत के लिए इंदिरा गांधी स्वयं मौजूद थी। भारत के जिस जिस हिस्से में उनकी शव यात्रा गई, लोगों ने हजारों की तादाद में आकर उनका स्वागत किया। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने चिता को आग लगाई। 2 अगस्त 1974 को उनकी अस्थियां इकट्ठा की गई। उनको 7 कलशों में रखा गया। उसमें से एक को हरिद्वार, दूसरे में कितरपुर साहब गुरुद्वारा और तीसरे कलश को रौजा शरीफ भेजा गया। आखिरी कलश को 1919 में हुए नरसंहार का स्थल जालियांवाला बाग ले जाया गया। 2018 में जालियांवाला बाग के बाहर उधम सिंह की मूर्ति लगाई है। उसमें उनकी मुट्ठी में खून से सनी मिट्टी को उठाए हुए दिखाया गया है। ये थे हमारे वीर उधम सिंह, जिन्होंने 21 सालों तक अपना बदला लेने के लिए इंतज़ार किया और उस जगह पे जाकर बदला लिया जहाँ के लोग ये कहते थे कि हमारे यहाँ सूर्य की अस्त नहीं होती है, और वहाँ के सूर्य को अस्त कर दिया। नमस्कार।